दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधोक्षज धिया प्रणिपात पुरः शरम्। गर्ग महाराज का आगमन हुआ है। वो भी अपने आप को बहुत धन्य भाग मान रहे हैं। नामकरण पर विचार विमर्श हुआ है। आपको पता है कृष्ण पर हम सबकी दृष्टि है, लेकिन अभी एक दृष्टि में नहीं आ रहा है, लेकिन है तो सही। वह कौन है? बलराम। आप कहें दृष्टि में क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए था। बलराम आज बड़े हैं, ऐसा देखा गया है, ऐसी साइकोलॉजी है। बड़ा उस समय थोड़ा सा अपने आकर्षण में कमी महसूस करता है जब छोटा आ जाता है। छोट चपलता। मां ने अपने बड़े बच्चे को प्यार किया, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्यार में भर गया। ध्यान देना, प्यार करने की आदत बन गई, और जब दूसरा बच्चा आया तो और प्यार बढ़ गया और प्रीतिवर्धन बन गया। वो प्रीतिवर्धन बन गया ना, क्योंकि परिवार का विकास हुआ ना। तो जब परिवार का विकास हुआ, दूसरा बच्चा आया, तो प्रीति और बढ़ जाती है। अच्छा, और एक खूबी भी है कि प्रीति बढ़ जाती है उसकी, चूंकि छोटा है और छोटे के साथ उसकी हर हरकत अपने आप में बड़ी आकर्षक लगती है। बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात। और कथा के नायक भी भगवान कृष्ण हैं। रोहिणी को मां बनाकर बलराम जी हमारे श्री लक्ष्मण अशेष अनंत का रूप हैं। पूर्व काल में वह छोटे थे, आज वो बड़े हो गए हैं। पर बड़ी अटपटी बात है, उस समय छोटे होकर दूसरी कक्षा में थे और आज बड़े होकर फिर वो दूसरी कक्षा में हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? जब बड़े छोटे थे तब भी दूसरे नंबर पे, और जब आज बड़े हैं, ये जो पहला नंबर पा लेना है सब में, ये भी एक लगता है कोई बड़ी बात है। ऐसा ही हुआ। भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख। आइए, हम जब नामकरण की विधान की बात है तो गर्ग मुनि के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं नंद बाबा, माँ यशोदा, सभी एक नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नाम का निश्चय हुआ और कृष्ण और बलराम के नाम से उनको लोकख्यात बनाने की भविष्य रेखा देखी। गर्ग मुनि सामान्य नहीं है। आगे चल करके कहते हैं किसी समय गर्ग मुनि स्वयं पाकी हैं, भोजन बनाते हैं, और जब भोजन बन गया तो त्वदीय वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पयो, ऐसा कह करके ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, और इसी के साथ ओम सर्वात्मने स्वाहा, विश्वात्मा के रूप में जब स्मरण करते हैं, जो संपूर्ण प्राणों के माध्यम से संपूर्ण प्राणियों में स्वयं ही निवास कर रहा है। पंचधा
वृत्ति भेद से जो प्राणों का रूप बताया गया, प्राण अपान व्यान समान उदान, इसका भी जो प्राण है वह अंतर सर्वभूतांतरात्मा, वह कृष्ण। कृष्ण का मतलब है जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपने में आकर्षित किए हुए हों। किससे? आत्मत्वेन, परमात्मत्वेन। इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण। और वसुदेव अपत्यम पुमान, इस वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव। माधव भी नाम लेंगे। मधु दैत्य का किसी समय उन्होंने विनाश किया है, वध किया है। लेकिन यहां पर लीलाधारी का नाम मुख्य रूप में कृष्ण, लेकिन हम कृष्ण अकेले नहीं बुला सकते, उनको बोलना होगा श्री कृष्ण। और जब भगवान ही यहां पर श्री कृष्ण के रूप में है तो हमें भगवान शब्द साथ में लगाकर बोलना होगा, भगवान श्री कृष्ण। तो जब गर्ग ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के साथ स्मरण किया, कहा जो व्यक्ति भोजन करने के साथ 5 व्याहृतियों का स्मरण करता है, संपूर्ण विश्वात्मा मानो तृप्त हो जाती है। और ऐसे भोजन करने वाले व्यक्ति का इंतजार करती रहती है विश्व चेतनाएं कि कब भोजन करेगा। जब उन्होंने स्मरण किया त्वदीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये, तो इसी के साथ लाला आ गया। आंखें बंद किए हुए थे और इसी के साथ उसने एक रोटी और मान लो मिठाई ठाई रखी होगी थाली में, चुपके से उठा लिया। और जैसे ही आंखें खोला देखा कि ये तो इधर, यही मानते हैं कि अरे पता नहीं कैसे हाथ है जूठा कर दिया। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ। मां यशोदा भी देख करके हैरान हो जाती है, क्या बात है, जब देखो बार बार जाता है, पकड़ के रख दिया। तब उसने कहा कि मां आ तो मने बुलावे छे, आ तो मने बुलावे छे। जो विश्वात्मा है, जिस समय महर्षि दुर्वासा ने महाभारत में युधिष्ठिर के यहां पर आतिथ्य के लिए गए, स्नान करने के लिए प्रेरणा की, थोड़ा आप स्नान कर लें, इसी के साथ हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। चातुर्मास पूरा हुआ था, घर में कुछ था नहीं। बात ये थी क्योंकि वनवास काल में भोजन का भंडार तैयार तो था नहीं। द्रौपदी ने जो भोजन बना लिया, उसके पास महर्षि धौम्य की दी हुई एक साधना से एक थाली थी, बर्तन था, जिस बर्तन में खाने के बाद द्रौपदी ने जब खा लिया तो उसके बाद अब हो गया। और द्रौपदी ने जब तक नहीं खाया तब तक उस पात्र से अनगिनत लोग भोजन कर सकते थे। अक्षय पात्र था। दुर्वासा जी स्नान करके आने वाले हैं। द्रौपदी ने देखा कि आज तो बहुत बड़ी विपत्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि दुर्वासा जी थोड़ा सा भी प्रकोपित तो हुए तो हमारे पांडव जन शाप का पात्र बन जाएंगे, पता नहीं क्या शाप दे दें। उस समय कृष्ण का स्मरण किया है। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। जिस तरह से उसने उस समय स्मरण किया था, स्मरण की प्रार्थना लगभग एक सी ही है। जब जब भी कोई दीनता में, संकट में
भगवान को याद करता है तो याद करने के लिए एक ही व्यवस्था है ना। तो द्रौपदी ने जब उसके वस्त्र दुशासन के द्वारा खींचे जा रहे थे तब याद किया था और वो आ गया था। और आज जब दुर्वासा ऋषि के द्वारा उसे विपत्ति दिख रही है, बड़ी समस्या दिख रही है, तब उसने स्मरण किया। तो कहते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण आते हैं, आने के साथ तुरंत कहते हैं, अब मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण आकाश से उतर आए। अचानक पाया कि याद किया और याद करने के साथ भगवान श्री कृष्ण का रथ दिख गया। अरे वाह, ऐसा होता है कभी कभी। और वो तो अंतर्यामी है ना, वो तो मायापति है ना। अपनी माया में वो क्या नहीं कर सकता, उसके लिए क्या दूर है। तदंतरस्य सर्वस्व तद सर्वस्यास्य बाहिता। वो बहुत दूर भी लगता है और बहुत पास में भी है, वह तो सर्वांतर भी है। दिख गया, आने के साथ तुरंत कहा, द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, दूसरी बात मत कर, पहले कुछ खाने को दे। कृष्णा बोलते थे, कृष्ण कुछ खाने को दे। यही तो मुश्किल है और यही तो बड़ा प्रश्न है कि खाना ही तो नहीं है आज। और भगवान कृष्ण ने खाने की तुरंत बात की, कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, जरा मुझे पात्र तो दिखा दे, शायद कुछ पात्र में ढूंढने पर मिल जाए। ढूंढने लगे और देखो तुम भी ढूंढना, ढूंढने का कम से कम प्रयास तो करना। हो सकता है कि तुम्हारा ढूंढना कुछ न कुछ उपाय बना दे। जब कृष्ण ढूंढने लगे तो ढूंढते ढूंढते एक उनको पत्ती मिल गई, पत्ती का टुकड़ा मिल गया, मिल गया, मिल गया। और उसको अनेन विश्वात्मा तृप्तंता, जैसे ही उन्होंने कहा है, संपूर्ण विश्वात्मा इससे तृप्त हो जाए। इसी के साथ दुर्वासा मंडली भी तृप्त हो गई। स्नान करने के लिए गई थी और स्नान करने के बाद वापस भोजन के लिए जाना है। इधर भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को, भीम को भेज दो, दुर्वासा मंडली को ले आए, क्योंकि भीम ही ला सकते हैं। भीम जब दुर्वासा मंडली को बुलाने के लिए गए, शिष्टाचार है कि भाई कम से कम बुला के लाओ, आने वाले को भी बुला लो। आ ही गया है तो कम से कम शिष्टाचार की मर्यादा है कि उसको किसी को भेज दो और वो कहे जाकर के चलो स्वागत है, सब तैयार है। भीम गए और दुर्वासा मंडली कहते कि अब पेट बहुत फूल रहा है, अपने खाना ही नहीं है। कभी कभी हम बुलाते हैं कि आओ थोड़ा ले लो, कहते नहीं। मैं कहता हूं थोड़ा ले लो, कहते हैं नहीं। और हम जानते हैं कि हम ज्यादा आग्रह करेंगे तो परेशानी होगी, इसलिए वहां से चले ही जाओ, हट ही जाओ। यही हुआ। दुर्वासा जी ने कहा कि ये तो भीम आया है ना, भीम तो कुछ सुनता ही नहीं है। भीम बुलाते रहे, दौड़ते रहे और मुश्किल हो गई। दुर्वासा अपनी ऋषि मंडली के साथ सज्जनों बहुत मुश्किल होता है। अगर आप खा चुके हो और आपने कह दिया कि अब नहीं खाना है, फिर पूछे थोड़ा खा लो, आपने कहा नहीं बिल्कुल इच्छा नहीं, फिर पूछे फिर पूछे फिर पूछे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दुर्वासा जी भीम को देख करके, भीम ने सोचा कि मैं खाली हाथ लौटूंगा तो भी बात भी नहीं है, और दुर्वासा जी ने कहा कि मैं अगर अपनी गति तेज नहीं करता तो भी ठीक नहीं है। भाग रहे हैं। ध्यान देना सज्जनों, बड़ी विनोद की कहानी है ये, महिमा की कहानी है, भक्ति की कहानी है, भक्त की कहानी है, और इसी के साथ ईश्वर की महिमा की कहानी है। बुलाओ
तो वह व्यापक है, आएगा तो वह तो तुम्हारे संपूर्ण कर्मों का भी पारखी है ना। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो तो उसका रूप है ना भगवान श्री कृष्ण। जब गर्ग बुलाते हैं तो पहुंच गए, और गर्ग को लगा कि कौन जूठा कर दिया, अरे ये तो बड़ा नटखटिया लगता है। नटखटिया तो बताएगा ना अपने आप को। मां यशोदा ने कहा, देख बेटा, ये हमारे गुरु हैं, इसको गुरु को हाथ जोड़ना चाहिए, ऐसे शैतानी नहीं करना चाहिए। और हाथ जोड़ लेती है गर्ग मुनि से। उस समय कहा कि ये माँ, ये तो मुझे बुलाते हैं, ध्यान दो, बड़ी बचपन की मधुर लीला है। अब बात है कथा में लीलाएं हैं, तो फिर हमारी भी तो लीला के प्रति कुछ कहने की चाह हो सकती है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं तो हम भी तो कुछ कह सकते हैं। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जिस दिन चलना शुरू किया, नाम पड़ गया, चलना शुरू किया, अब अकेले नहीं चलता, बलराम जी के साथ चलता है। और भी कुछ, ये तो भगवान अकेले थोड़ा आए हैं, और भी ग्वाल बाल उनके समांतर वय के जन्म ले चुके हैं। कुछ पहले आ गए थे और कुछ आ रहे हैं, और उनके साथ अब जो गांव में बच्चों की टोली चलने लगी, और बच्चों की टोली का ये बन गया नायक। बच्चे बड़े नटखट होते हैं, छोटा नटखट तो जरूर होता है। जब जरूरत पड़ेगी तो बड़े के पास खड़ा हो जाएगा कि बड़ा, अगर मैं कुछ करूंगा तो बड़ा मुझे बचा लेगा। ये पूरी मनोवैज्ञानिक बात होती है। अगर मैं कुछ करूंगा तो बड़े के पास खड़ा हो जाए कि बड़ा मुझे बचा लेगा, और जब कुछ मौका आएगा दोषारोप का तो कहेगा मैंने नहीं किया है, ये सब बड़े ने किया है। ये भी है। तो धीरे धीरे चलने लायक हो गया, मिट्टी खाने लगा। मां ने कहा ये तो बहुत गलत आदत बन जाएगी, मिट्टी पता नहीं क्या रोग पैदा कर दे। मां ने रोकना चाहा, और रोकने के लिए कहा, मां मैंने खाया कहाँ है, तुझे देखना है तो देख ले। मुंह खोल देता है, और उसी के साथ माता ने विश्व रूप का दर्शन किया। लेकिन विश्व रूप का दर्शन मिल तो गया। आप देखेंगे देवकी को अपने स्वरूप को बताया था, माता यशोदा को अपने रूप को बताया, लेकिन माया का संवरण कर लिया। वहां भी अपनी महिमा का संवरण करना पड़ा था, क्योंकि लोक जीवन में जब तक बिल्कुल सामान्य व्यक्तित्व की तरह से अपने आप को न रखें, तब तो फिर लीला नहीं बनेगी। लीला का मतलब है कि लीलाधारी उस लीला से अलग है, स्पर्शित है, लेकिन फिर भी ऐसे रो रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे मचल रहा है जैसे बड़ा भूखा हो, बहुत कोई परेशानी हो गई, लीलाएं चल रही हैं। उसी लीला के दरमियान माँ सोचती है कि अब इसको लगता है उम्र बढ़ रही है तो खाने की भी जरूरत ज़्यादा है, दूध मेरा पर्याप्त नहीं होता तो इसके लिए दूध की भी व्यवस्था चाहिए। और माँ ने सोचा कि इसको अब हमारी परंपरा है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है संभालने की जिम्मेदारी होती है, और संभालने के लिए उसकी व्यवस्था भी तो करनी होगी ना। तो माँ ने दूध की भी व्यवस्था कर दी, छाछ भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए,
घी भी चाहिए, तो उसने सोचा कि अपने हाथ से ही खुद बनाओ। एक जगह बैठा दिया और बैठाने के बाद माँ ने मथानी अपने हाथ में पकड़ी। बड़ा सा बर्तन है। आपने कभी मथानी और बर्तन में दधी मंथन की प्रक्रिया देखी है? बड़ा सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। माता यशोदा थोड़ी सी मोटी मोटी है, अच्छे घर की है ना, खाते पीते घर की है। पहले यही मानते थे। सेठानी की पहचान अपने आप हो जाती थी। सेठानी की पहचान उसके स्थूल शरीर से हो जाती थी। लेकिन अभी पहचान बदल रही है। अभी किसी को कह दिया जाए कि सेठानी बनना चाहेगी, पहचान में बातें बदल रही हैं। लेकिन सज्जनों, कुछ भी बातें बदलें, कुछ तो आ ही जाता है। अच्छा, दूसरी पहचान क्या है? पहली पहचान तो उसका भारी भरकम शरीर, और दूसरी पहचान है उसके शरीर का परिधान। और देखो, परिधान के भी तरीके होते हैं। किसी संभ्रांत परिवार की महिला को देखने के बाद उसके चलने से, उसके बैठने से, उसकी बातचीत से पता लग जाएगा कि आभिजात्य परिवार की है। माता यशोदा कैसी है? जब दधि मंथन के साथ वह जुड़ी हुई है, तो उस समय का चित्र प्रस्तुत करते हैं सुखदेव जी महाराज। क्षौमं वाशः प्रतुकटि तटे बिभ्रति श्रोत्रनद्धम पुत्र स्नेहस नुतकुचयुगम जातकं पंच शुभ्रू रज्ज्वाकर्षश्रम भुजचल कंकणौ कुंडले च शून्यं वक्त्रं कबर्विगलन् मालती निरममंथो। माता यशोदा स्थूल शरीर में जो क्षौमम वासः, कौशेय वस्त्र, रेशम की साड़ी यानी रेशमी वस्त्र पहने हुए है। प्रथुकटि तटे बिभ्रति शूद्र नद्धम, निचला हिस्सा कमर के साथ स्थूल बताया गया। माताएं क्या पहनती थी पहले? करधनी क्या बोलते हैं? कमर में है करधनी, पहले कमर में बांधती थी वो। अच्छा, समझ लेना। तो इसके साथ ऐसा लगता है जो माँ यशोदा है, अगर गुजरात की उस रबारी समाज की महिला से तुलना की जाए तो मोटा शरीर है, रेशमी कपड़े हैं और अच्छा सुंदर लहंगा। पहले लहंगा पहनते थे। कभी कभी आज हम देखते हैं लहंगा फिर से वापस लौट रहा है। उसको क्या बोलते थे लहंगे को? पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच शुभ्रू। मेहनत का काम है मथानी चलाना, श्रम ज्यादा हो गया, उसके पसीने के बूंद मस्तक में झलक रहे हैं। और इसी के साथ नैसर्गिक दूध भी वात्सल्य के साथ उसके अंदर छलक रहा है। कहा है रज्ज्वा कर्षश्रम भुजरत कंकड़ों कुंडले चे। जब वो मथानी चला रही है तो इसी के साथ जो हाथ के कंगन हैं और कान के कुंडल हैं कुछ आवाज कर रहे हैं और कुछ
हिलडुल रहे हैं। स्विन्नम वक्त्रम कबर बिगलन मालती निर्ममंथ, और इसी के साथ जो सिर में जूड़े में वो मालती की माला का बंधन किए हुए है श्रृंगार के रूप में, वो भी कुछ चपल से दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी एक शब्दों की झांकी पैदा की। और इसी के साथ माँ जब मथानी से मथ रही है, लाला उधर बैठा हुआ है, तुरंत भग के आया कि माँ मुझे दूध पिला दे। और माँ उसको एक तरफ करती है, इसी के साथ देखा कि जो गाय का दूध रखा हुआ है चूल्हे में वो उफन रहा है। लाला को एक तरफ करती हुई उसको बचाने के लिए जाती है। और इतने में मौका मिल गया, इधर देखा उधर देखा, एक मिला पत्थर, उठाया पत्थर और मारा पत्थर उस बर्तन में, बर्तन भांड गया फूट। जब मां लौट करके आती है, देखती है ये क्या, ये खटपटिया नटवर नागर इधर उधर देखती, गया कहां। एक तो सब काम बिगाड़ दिया और दूसरी तरफ ये छिप कहां गया। बच्चे बड़े चतुर होते हैं, उसको लगा कि अम्मा मारेगी जरूर, और मां ने उठाया सोंटी। ये तो ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आदत बिगड़ जाएगी, इसलिए सदनों सोंटी बड़ी बड़ी जरूरी है। कभी मिट्टी खाना, कभी ये करना, कभी यो करना, और वो दौड़ रहा है। मां ने सोचा कि इसको दंडित करना चाहिए। गांव की छोटा सा गांव है मान ले, और भी गोपांगनाएं आ जाती हैं, और लाला को मां दौड़ करके पकड़ लेना चाहती है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। जब देखा कि अब मां थक गई है, तो बड़ा सुंदर अभिनय करता है, थक गई है तो बड़ा सुंदर अभिनय करता है। मां मुझे मार मत, ये मानो कहता कहता रुक जाता है, और मां पकड़ लेती है। और मां चाहती कि अब इसको 2 सोटी तो लगा दो, और आंखों में आंसू छलक रहे हैं। लेकिन आज मां ने निश्चय किया कि इसको दंड तो देना ही है, कम से कम इसको पता तो रहे ना। इसके लिए उसने सोचा कि इसको उखल से बांध दो। अब उस समय मां यशोदा के दिमाग में जो बात आई वो उसने किया। जब बांध दिया गया, बांधने के लिए आयास में प्रयास चल रहा है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। बड़ा अच्छा नाटक चला। रस्सी दूसरी लाई गई, चलो जोड़ करके फिर इसको बांधो। जब भी घुमा फिरा करके बांधते हैं, बांधना है ना मान लो, तो उसको घुमाएंगे ना, और घुमाने के बाद फिर से छोटी 2 अंगुल रस्सी छोटी रह जाती है। बड़ी पुरानी कथा है। तो बाद में कृष्ण ने सोचा कि बंध जाओ, मैं और मम, देह के साथ मैं, और देह से संबंधित गेह, और गेह जनों के साथ मम, देह के साथ मैं, और देह जिस गेह में रहता है और उस गेह के साथ जुड़े हुए अपने देह से संबंधित सब, उनके साथ होता है मम। जब तक ये 2 बातें होती हैं तब तक ईश्वर का अवतरण संबंध नहीं हो पाता।
यही दो बातें हैं जो ईश्वर और जीव के बीच में संबंध नहीं होने देती, ईश्वर को बांध नहीं पाते हैं। गोस्वामी संत प्रवर कहा है, संपूर्ण ममता बटोर करके उसका ताग बना दो। ममता, और जब ममता जो विषय व्यवस्थाओं में उलझाए हुए थे मैं को, अब ममता हो गई भगवान के प्रति। और जब ममता हो गई छिन्न भिन्न, अब ममता में मैं संसार की तरफ नहीं जा रहा, ममता का विषय, ममता का आलंबन अब प्रभु बन गया। जब प्रभु बन गया तो मैं प्रभु से दूर कैसे रह सकता है? तुम्हारी ममता में तो प्रभु आए ना, तुम्हारी ममता में तो ईश्वर बैठ जाए ना। और जब ममता में ईश्वर बैठ जाता है तो ईश्वर मैं को तुरंत स्वीकार कर लेता है। यही यहां पर रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब धीरे धीरे मां का अहम भी खत्म हो गया है कि मैं इसको बांध दूं, अब बंध जाना चाहिए। मेरा प्रयास भी नहीं इसको बांध पाता और मैं भी इसको बांध नहीं पाती। प्रयास भी शिथिल हो गया, मेरा प्रयास, मेरा बांधने का विचार, यह भी शिथिल हो गया और इसी के साथ मैं भी विसर्जित हो गया। जैसी ये दो बातें शिथिल हुई, उसी के साथ भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब मां का मन रखने के लिए राजी कर दो। बंध गए। ध्यान दे सुनो, बंध तो गए, अभी कुछ शेष है, अभी लीला कुछ बाकी है। फिर से दौड़ने लगा और जब दौड़ने लगा तो चलते चलते जाकर टकरा गया किससे? यमलार्जुन, ये जो पेड़ है, टकराया और टकराने के साथ वो पेड़ गिरे। बड़ी सुंदर योजना है सज्जनों, भक्ति का अनूठा, इससे बढ़कर भक्ति का संदेश और क्या हो सकता है। उन पेड़ों से दो दिव्य आकृतियां मानो प्रकट हुई, दिव्य शरीर प्रकट हुए। वो कौन थे? नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव किसी समय शापित हुए थे ऋषियों का अपमान करने के कारण, और उनको शाप मिला था, तुम जड़ जैसे दिखते हो, अपनी जड़ता में तुम अपमान कर रहे हो, तुम्हें वृक्ष योनि मिले। लेकिन उस वृक्ष योनि से उद्धार तुम्हारा भगवान कृष्ण के द्वारा होगा। द्वापर में जब वो लीला के लिए लीला कर रहे होंगे। आज भगवान श्री कृष्ण मां के बंधन में खुद आए, लेकिन किसी को सांप के बंधन से मुक्त भी करा देते हैं। महज्जन कभी कभी वह भी स्वीकार कर लेते हैं जो थोड़ा सा लगता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कोई रहस्य छिपा होता है। बंधन में आकर एक को सांप के बंधन से मुक्त करा देते हैं, मुक्त कर देते हैं। और जब सांप टूटा, अपने स्वरूप को वो प्राप्त हुए नलकूबर, तो उन्होंने एक प्रार्थना की है, बड़े अहोभाव में प्रार्थना की है। मैं अब आपसे क्या चाहूं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस
तव पादयोर्नः। ये मेरी जो वाणी है आपके गुण कथन में संलग्न रहे, मैं आपकी महिमा का व्याख्यान करूं, गान करूं, कीर्तन करूं। और श्रवणों कथायाम, ये जो मेरे कान हैं आपकी कथा का श्रवण करते रहें। हस्तौच कर्मसु, आपको निमित्त बनाकर, आपको लक्ष्य बनाकर मैं अपने आप को निमित्त बना दूं और हाथों से आपके नाम पर कर्म का अनुष्ठान करूं। और ये मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। स्मृत्याम शिराः, आपके चरणों में मन, और आप मां मुझे मार मत, ये मानो कहता कहता रुक जाता है और मां पकड़ लेती है, और मां चाहती कि अब इसको 2 सोटी तो लगा दो, और आंखों में आंसू छलक रहे हैं। लेकिन आज मां ने निश्चय किया कि इसको दंड तो देना ही है, कम से कम इसको पता तो रहे ना। इसके लिए उसने सोचा कि इसको उखल से बांध दो। अब उस समय मां यशोदा के दिमाग में जो बात आई वो उसने किया। जब बांध दिया गया, बांधने के लिए आयास में प्रयास चल रहा है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। बड़ा अच्छा नाटक चला। रस्सी दूसरी लाई गई, चलो जोड़ करके फिर इसको बांधो। जब भी घुमा फिरा करके बांधते हैं, बांधना है ना मान लो, तो उसको घुमाएंगे ना, और घुमाने के बाद फिर से छोटी 2 अंगुल रस्सी छोटी रह जाती है। बड़ी पुरानी कथा है। तो बाद में कृष्ण ने सोचा कि बंध जाओ, मैं और मम, देह के साथ मैं, और देह से संबंधित गेह, और गेह जनों के साथ मम, देह के साथ मैं, और देह जिस गेह में रहता है और उस गेह के साथ जुड़े हुए अपने देह से संबंधित सब, उनके साथ होता है मम। जब तक ये 2 बातें होती हैं तब तक ईश्वर का अवतरण संबंध नहीं हो पाता। यही 2 बातें हैं जो ईश्वर और जीव के बीच में संबंध नहीं होने देती, ईश्वर को बांध नहीं पाते हैं। गोस्वामी संत प्रवर कहा है, संपूर्ण ममता बटोर करके उसका ताग बना दो। ममता, और जब ममता जो विषय व्यवस्थाओं में उलझाए हुए थी मैं को, अब ममता हो गई भगवान के प्रति। और जब ममता हो गई छिन्न भिन्न, अब ममता में मैं संसार की तरफ नहीं जा रहा, ममता का विषय, ममता का आलंबन अब प्रभु बन गया। जब प्रभु बन गया तो मैं प्रभु से दूर कैसे रह सकता है? तुम्हारी ममता में तो प्रभु आए ना, तुम्हारी ममता में तो ईश्वर बैठ जाए ना। और जब ममता में ईश्वर बैठ जाता है तो ईश्वर मैं को तुरंत स्वीकार कर लेता है।
यही यहाँ पर रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब धीरे धीरे माँ का अहम भी खत्म हो गया कि मैं इसको बांध दूं, अब बंध जाना चाहिए। मेरा प्रयास भी नहीं इसको बांध पाता और मैं भी इसको बांध नहीं पाती, प्रयास भी शिथिल हो गया, मेरा प्रयास, मेरा बांधने का विचार ये भी शिथिल हो गया और इसी के साथ मैं भी विसर्जित हो गया। जैसी ये दो बातें शिथिल हुई, उसी के साथ भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब मां का मन रखने के लिए राजी कर दो। बंध गए। ध्यान दे सुनो, बंध तो गए, अभी कुछ शेष है, अभी लीला कुछ बाकी है। फिर से दौड़ने लगा और जब दौड़ने लगा तो चलते चलते जाकर टकरा गया किससे? यमलार्जुन, ये जो पेड़ है, टकराया और टकराने के साथ वो पेड़ गिरे। बड़ी सुंदर योजना है सज्जनों, भक्ति का अनूठा, इससे बढ़कर भक्ति का संदेश और क्या हो सकता है। उन पेड़ों से दो दिव्य आकृतियां मानो प्रकट हुई, दिव्य शरीर प्रकट हुए। वो कौन थे? नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव किसी समय शापित हुए थे ऋषियों का अपमान करने के कारण, और उनको शाप मिला था, तुम जड़ जैसे दिखते हो, अपनी जड़ता में तुम अपमान कर रहे हो, तुम्हें वृक्ष योनि मिले। लेकिन उस वृक्ष योनि से उद्धार तुम्हारा भगवान कृष्ण के द्वारा होगा। द्वापर में जब वो लीला के लिए लीला कर रहे होंगे। आज भगवान श्री कृष्ण मां के बंधन में खुद आए, लेकिन किसी को सांप के बंधन से मुक्त भी करा देते हैं। महज्जन कभी कभी वह भी स्वीकार कर लेते हैं जो थोड़ा सा लगता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कोई रहस्य छिपा होता है। बंधन में आकर एक को सांप के बंधन से मुक्त करा देते हैं, मुक्त कर देते हैं। और जब सांप टूटा, अपने स्वरूप को वो प्राप्त हुए नलकूबर, तो उन्होंने एक प्रार्थना की है, बड़े अहोभाव में प्रार्थना की है, मैं अब आपसे क्या चाहूं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। ये मेरी जो वाणी है, आपके गुण कथन में संलग्न रहे, मैं आपकी महिमा का व्याख्यान करूं, गान करूं, कीर्तन करूं। और श्रवणों कथायाम, ये जो मेरे कान हैं आपकी कथा का श्रवण करते रहें। हस्तौच कर्मसु, आपको निमित्त बनाकर, आपको लक्ष्य बनाकर मैं अपने आप को निमित्त बना दूं और हाथों से आपके नाम पर कर्म का अनुष्ठान करूं। और ये मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। स्मृत्याम शिराह, आपके चरणों में मन और आप की लीलाओं की स्मृति में मेरी बुद्धि, इसी के साथ ये जो मेरा सिर है, तब निवास जगत प्रणामे,
ये संपूर्ण जगत मानो आपका ही निवास है, यानी आप जगदीश के रूप में सर्वत्र हैं। इसी के साथ एक बात और कहा, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम। पहले बता चुके हैं कि भगवान के शरीर क्या क्या है, दया, धर्म, यज्ञ, विप्र, गो। इसी के साथ भगवान का स्थूल विग्रह जो आप देखते हैं, उसके अतिरिक्त एक चलता फिरता भगवान का रूप है, वो है संत जन। तो कहा हमारी दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, एक दिन वह सब पर कृपा करता है। अब समझने लगा है, हित अनहित की समझ जग गई है। अब थोड़ा सा बाल कृष्ण धीरे धीरे संसार की व्यवस्था, संसार में वस्तुओं का अपना मूल्य, पदार्थों के नाम और उनके प्रति रुचि और दौड़, इस सब से धीरे धीरे अब वो घर के आंगन से बाहर आने में शुरुआत करने लगा। एक दिन एक आवाज सुनाई पड़ी। कल्पना करिए, फल बेचने वाली फल बेच रही है, आवाज दे रही है, मान लो कोई भी फल है, फल लो फल, बेर लो बेल। आप सुनते हैं ना, कहीं आप के ध्यान को आकर्षित करने वाला कोई चाय बेचने वाला बोलता है। अब आप समझ लेना चाय बेचने वाला कैसे बोलता है। कभी स्टेशनों में सुना होगा, आपका ध्यान नहीं है तो आपका ध्यान तुरंत जाएगा कि चाय आ गई है, क्योंकि चाय बोलने वाला आ गया है। फल बेचने वाली फलों की आवाज लगा रही है। पहुंच गया, दे दे फल। इधर देखा कि मां तो नहीं है, मां तो नहीं है, क्योंकि मां हर बार रोक टोक लगाती रहती है, क्योंकि मां को ये डर है कि ये हड़बड़ा करके उठता है, दौड़ता है और गिरेगा।
बार बार हम सुनते रहते हैं, है पड़ी जैसे पड़ी जैसे। माताएं बोलती हैं ना, ठीक ढंग से चल, नहीं पड़ी जैसे। पड़ी जैसे मतलब